फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेरे दोस्त आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन पे काम करूंगा मेरे दोस्त, तो आपकी अपॉर्चुनिटी जितनी अच्छी स्किल्स पे काम करोगे, हायर सैलरी पैकेज, सर मैं इन्हीं की बात करता हूँ। आपको पैसे की बातें तुरंत समझ में आ जाती है मेरे दोस्त। तो इसलिए मेरे दोस्त ये ध्यान सुनना, अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है डरने की बात नहीं है। तो ये है कि आप ही हो, आप हो क्या, इनसे क्या ना बहुत मजे मजे की चीज मिलती है, आपको सीखने को मिलता है। ये सब चीजें होती हैं। अच्छा फार्मा हमारा जो फील्ड है छोटा फील्ड नहीं है, वो बड़ी फील्ड है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम गजेंद्र उपाध्याय, यो प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल PWD फार्मा पे। तो दोस्तों कैसे हो? जैसे कि बेटा आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके मिले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर मेरे दोस्त, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्किल्स बेटा, जो कि आपके डी फार्मा के लिए, जो डी फार्म कर रहे हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेटा ध्यान सुना, यहां पर स्किल्स वो एक वर्ड लिखा है, यहां पर डिग्री वर्ड नहीं है बेटा, यहां पर स्किल्स वर्ड है। मतलब आपको अपने अंदर कौन कौन सी स्किल्स लाना बहुत जरूरी है। आप क्या जो 2 साल दे रहे हो अपने कॉलेज को, डिग्री पाने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए, या कुछ सीखने के लिए, या कुछ करने के लिए दिमाग में है? तो बेटा आज हम इनकी पूरी तरीके से निचोड़ निकालते हैं, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर बात करूं मेरे दोस्त, तो ये आपकी सिंपल सी बात है, एक बिल्कुल सी पासिंग करने के लिए कि बस पास होना है सर मुझे। अगर इन माइंड सेट से हो मेरे दोस्त, अगर आपके दिमाग में ये भर दिया गया है किसी के द्वारा, तो अभी निकाल लो। कभी भी ये मत सोचो कि सर मुझे बस पास होना है, मुझे बस डिग्री चाहिए। बेटा ये कुछ भी नहीं होगा, कूड़े के बराबर होगा। अगर आपने के पास 2 साल में स्किल्स नहीं आया, डिग्री आ भी गया, आप किसी काम के नहीं हो। बात कड़वी है, बुरी लग सकती है, बेकार लग सकता है सुनने में, क्या से सर हो आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन बात फैक्ट है मेरे दोस्त। आपको स्किल्स पे काम करने की आवश्यकता बहुत है। तो इसलिए बेटा बोलता हूं, ये स्किल्स जो है बेटा, चाहे कम्युनिकेशन हो, प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, लर्निंग हो, किसी भी टाइप के, बेटा आपको इन पे काम करना पड़ेगा पूरे अपने डी फार्म के जर्नी के लिए। अगर मेरी बात मेरे दोस्त बात करें, क्यों इंपॉर्टेंट सर, स्किल्स क्यों आवश्यकता है मुझे, मैं स्किल्स को क्यों अपने अंदर लाऊं? डिग्री तो आ रही है सर, डिग्री के लिए पैसे दिया हूं, तो स्किल्स की क्या आवश्यकता है मेरे दोस्त? ध्यान सुनना, स्किल की क्या आवश्यकता है। पहले तो आपको सिंपल सी बात, अपॉर्चुनिटी के लिए। आपके साथ लाखों बच्चे डी फार्मा कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्या सबको जॉब मिल जाएगा? क्या क्या सबको डिग्री के लिए मैं जॉब दे दूंगा? क्या चलो डी फार्मा है, चलो आओ, चलो डी फार्मा है, चलो बन जाओ? नहीं, मैं उसमें से एलिमिनेट करूंगा। मैं बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाऊंगा मेरे दोस्त। बेटर है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है मेरे लिए एम्प्लॉय, मैं उन पे काम करूंगा मेरे दोस्त। तो आपकी अपॉर्चुनिटी जितनी अच्छी स्किल्स पे काम करोगे, हायर सैलरी पैकेज, सर मैं इन्हीं की बात करता हूं। आपको पैसे की बातें तुरंत समझ में आ जाती है मेरे दोस्त। पैसे के लिए भी आपको स्किल चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनको बहुत सारी स्किल्स पता हो, जिनके पास डिग्री नहीं। आपके पास डिग्री है, आपके दोस्त के पास भी डिग्री होगा, उसके दोस्त के पास डिग्री होगा, बट स्किल्स डिफरेंशिएट करता है तीनों के बीच में, कि डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर। ठीक है, उसके अलावा बेटा आप करियर ग्रोथ के लिए, फास्टर करियर ग्रोथ भी जा सकते हैं मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस, सिंपल सी बात है, अगर नॉलेज है, आपने कभी देखा होगा, अगर सेकेंड ईयर में हो तो आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर वाले भी देखेंगे बेचारे, अगर कॉन्फिडेंस मतलब स्किल्स के समपूरक है, समानुपाती है बेटा, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नॉलेज है, स्किल बेस्ड नॉलेज है, इंटरव्यू देते समय आपकी जीभ नहीं लड़खड़ाएंगे, आपके टंग नहीं लड़खड़ाएंगे, फंबल्स नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप एक योद्धा की तरह बात करोगे। नहीं पता है, नहीं सर पता, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा नॉलेज के। हाँ सम टाइम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस ऐसे अंदर से आने लगता है। ठीक है, उसके बाद बेटा पेशेंट केयर अच्छे कर पाओगे, जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जिस डिपार्टमेंट में हो, हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हैं मेरे दोस्त, तो आपको पेशेंट केयर कर पाओगे। सिंपल सी बात बेटा, रिमाइंडर मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि डिग्री गेट यू इंटरव्यू, आपको पहुंचा सकती है, बट स्किल गेट यू द जॉब। बट आपकी स्किल्स आपको जॉब दिलाएगी। ये गेट पास है बेटा, डिग्री इज लाइक अ गेट पास, कि आपके पास है, आईडी कार्ड होती है तो आपके अंदर इंटर करने देते, बस वो इंटर है बेटा। बट वहां पर सर्वाइवल कैसे करोगे, वहां पर युद्ध कैसे करोगे, स्किल पे काम करेगा। अब बात करते हैं कि करके कौन कौन सी स्किल बेटा होनी चाहिए। तो पहला है फंडामेंटल स्किल्स, जहां पर आपको ड्रग की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मैं डी फार्म कर रहा हूं बेटा, डिप्लोमा इन फार्मेसी में कर रहा हूं, मुझे ड्रग के बारे में ही नहीं पता, तो गड़बड़ है बेटा। मतलब ये तो इसी प्रकार हुआ कि मैं सॉरी,
मैं पूरी रामायण खत्म कर दिया, फिर आपने बोला कि लंका को जलाया कौन था। बातें तो वही हुई। मतलब बेटा आप पूरी 2 साल कर दिया और ड्रग के बारे में पता नहीं, जेनरिक ड्रग क्या होते हैं, ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं। हाँ, अगर आपको बेटा जेनरिक एंड ब्रांड ड्रग के ऊपर पूरे तरह के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। डोजेस फॉर्म, ड्रग का इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, आपको इनके बारे में पूरी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए बेटा। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको धराड़ीदार एकदम फराटेदार एकदम होता ना कि इंग्लिश आनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल पा रहे हो, मैं ये नहीं बोलता था। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज नॉट नॉलेज। तो अगर आप कम्युनिकेट करना है, इसका मतलब मैं बोल पा रहा हूं कि अपनी बातों को क्लियर आप समझा पा रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है बेटा, मैं इंग्लिश गुरुजी बहुत फास्ट बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो। कम्युनिकेट का मतलब जो पेशेंट है उनकी बातें समझ रहे हो, अपनी बातें उनको समझा पा रहे हो, क्योंकि आप हेल्थ से जुड़े हो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आप लिंक की तरह काम कर रहे हो, ब्रिज की तरह काम कर रहे हो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। आपके द्वारा ही पहुंचाया जा रहा है मेरे दोस्त, तो वहां पर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर के जब इंटरेक्शन हो रही है तो उनसे अच्छे से बातें कर पा रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त ये ध्यान सुनना, अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है, डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, प्रैक्टिस करो। लेकिन इंग्लिश ही सब कुछ है मेरे दोस्त, मैं इसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल सकता इंग्लिश बहुत स्पीड होनी चाहिए, नहीं, कम्युनिकेशन होना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा टीम वर्क आपके अंदर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इंग्लिश प्लस हिंदी कम्युनिकेशन आप दोनों कर सको, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़े बहुत इंग्लिश यूज करो, थोड़ी बहुत हिंदी यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता कंप्यूटर स्किल्स, मैं ये नहीं बोलता बेटा कि आपको कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर की तरह ही होना पड़ेगा, आपको आईटी वाले जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं आपको इतना कंप्यूटर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइक आपको एमएस ऑफिस पे काम कर सको, पीडीएफ बनाना हो, पीपीटी बनाना हो, वर्ड फाइल पे काम करना आना हो, एक्सेल पे काम कर सको, ठीक है। फार्मेसी कुछ सॉफ्टवेयर, अगर आपको बेटा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो फार्मेसी में यूज होते हैं, अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए बेटा डिटेल में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ मिलते हैं, ठीक है। ईमेल राइटिंग आना चाहिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। एंड बेटा अब देखें प्रोफेशनल, सिंपल सा प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या है। पहला है बेटा प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, ये मोस्ट आईएमपी है, ये आपकी मोस्ट आईएमपी बेटा एक स्किल्स मानी जाती है। क्योंकि मेरे दोस्त आपको जब मेडिसिन आप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को जब पेशेंट को दे रहे हो, तो आपकी थोड़ी सी एरर किसी की जान ले सकती है। अगर यहां पर कुछ भी गड़बड़ कर दिए मेरे दोस्त, प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, भाई गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इसमें आपको मेडिकल एब्रीवेशन आना चाहिए, डोजेस कैलकुलेशन होना चाहिए। भाई आप पूछ सकते हो भाई एज कितनी है, वेट कितनी है, किस तरीके से निकालते हैं, आप सुटिक्स में पूरी डिटेल में पढ़ोगे उनको, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के इंटरप्रेशन जो है बेटा उनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डिस्पेंसिंग स्किल होनी चाहिए, करेक्ट मेडिसिन को सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि पैरासीटामॉल मारा था उसको सीधा आपने दिया प्रोपेनॉल दे दिए कि सर पैरा प्रोपेनॉल मिलता जुलता था, छोड़ो ना सर दे दो। भाई पैरासीटामॉल बुखार को सही करता है, प्रोपेनॉल आपके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। हाँ ठीक है, लेबलिंग देखना पड़ेगा, स्टोरेज देखना पड़ेगा, पेशेंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तो होनी ही चाहिए मेरा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं मैं कभी बोलूंगा कि आप मैनेज करो, ध्यान से बेटा, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बाकी काम में से पढ़ाई का काम पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकाल पा रहा हूं, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं बेटा। पढ़ाई में से आप किसी और काम के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हो, ये टाइम मैनेजमेंट होती है। जस्ट उल्टा, भाई पढ़ाई आपकी जन्मसिद्ध अधिकार है, आप 2 साल हो पढ़ना ही पड़ेगा। अब पढ़ने के अलावा गुरुजी जो टाइम बच रहा कहां कहां दे पाऊं, ये टाइम मैनेजमेंट की बात होती है बेटा। चाहे आप वहां पर स्टडी प्लानिंग करो, डेली टारगेट है, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है, एग्जाम प्रिपरेशन है, ये आपकी मेन है चीजें। अब इनके अंदर इनके बाद जो टाइम बच रहा है बेटा वो आप किसी और में लगा दो, खेलने में, घूमने में, योगा करने में एंड अदर थिंग्स में, आपके आप जो आपके हिसाब से है। तो आपको, क्योंकि आपको 2 साल बाद जॉब पाना है, आपको 2 साल बाद न जाने कितने योद्धाओं से लड़ना है बेटा, आपसे बेहतर बेहतरीन बनने की ट्राई कर रहे हैं वो, तो आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा अपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करो मेरे दोस्त, अगर सिंपल सी बात और क्या होनी चाहिए आपके करियर ग्रोथ स्किल्स, इसके अंदर क्या क्या था सर, पहला इंटरव्यू स्किल्स। भाई मैंने पढ़ाई अच्छे से की, मैंने नॉलेज अच्छे से लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरा इंटरव्यू स्किल्स है। अब इंटरव्यू स्किल्स बेटा आप ऐसे नहीं पूछोगे, वहां पर एक आपको 1 पेज 2 पेज ले जाना पड़ेगा,
ये आपने ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं आप लोग रिज्यूम्स। ये बिल्ट को ध्यान सुना, रिज्यूम्स बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान सुनना मेरे दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक बातें हैं, ध्यान सुनना। रिज्यूम्स या सीवी बहुत, हम लोग बहुत जगह सीवी और वर्ड यूज करते हैं मेरे दोस्त। तो बेटा ये है क्या, आप ही हो, आप हो क्या, क्या किए हो 2 साल में, वो एक पेज के अंदर आ जाता है। अब जो स्किल्स डाल दिए कि भाई मैं ना बहुत हार्ड वर्किंग हूं, 2 हार्ड वर्कर आए फिर भाई टाटा गोल हो गया, ये नहीं हो सकता। जो हो वही करेक्ट देखना बेटा। रिज्यूम कभी फेक नहीं बना सकते, जो हो वही डालो। कि बहुत अपने अच्छे की भौकाल बनेगा बेटा, ये भौकाल नहीं है बेटा। ये कोई शादी नहीं हो रही है कि ससुराल में भौकाल बनाना है, ये आपके लिए है। तो जो स्किल्स उसमें डालो आपको आनी चाहिए, नहीं पता उस पर काम करना है मेरे दोस्त, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। रिज्यूम अच्छे बनाओ। कॉमन एचआर भाई जो क्वेश्चंस हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्यों आप ज्वाइनिंग करते हो, करना चाह रहे हो, सिंपल सी बात। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े थे, कोई ड्रग के बारे में पूछ लिया, फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज है या टेक्निकल इंटरव्यू है, नॉलेज वाला राउंड है, तो आपको पूरी वही पूछ जाएंगे। बस आपको एक रिज्यूमे, कॉन्फिडेंस, जैसे बात किया था, कॉन्फिडेंस आती है नॉलेज से, जैसे जैसी नॉलेज होती रहेगी कॉन्फिडेंस अपने आप होता रहेगा। अपने बोलने पे भी बोल रहा हूँ, बोलने ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश थोड़ा बहुत हिंदी बोल पा रहे हो तो सर मैं पीछे हो जाऊंगा इंग्लिश मीडियम से, नहीं बेटा। मैं कभी भी अपने आप को पीछे में नहीं मापना है। यू आर द बेस्ट, इतना मान के चलो, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं दुनिया में, ये मान के चलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भाई प्रोफेशनल अपीयरेंस अपने पास, ये नहीं कि जीन्स और टी शर्ट में दिए, आप प्रॉपर अपना सिंपल सी बात है जो ड्रेस है सिंपल सी बात उनको पहन के जा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, टाई लगा जाओ, एक प्रोफेशनल, नहीं बहुत बड़े बड़े बाल कर दिए, बियर्ड बहुत बड़ी कर दिए, जो आपकी प्रोफेशनल है बेटा, आपको पता है किस तरह की एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। आपकी जो कि कॉलेज वाले हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के दौरान आपको सिखाते भी हैं किस तरीके चलना है, ठीक है। तो आपको इन पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो भी क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब डिजीज क्या होती है, डिजीज होते कैसे हैं, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं डिजीज के लिए, चाहे आप अर्थराइटिस की बात करो, चाहे हाइपरटेंशन की बात करो, चाहे आप गाउट की बात करो, चाहे बीपी की बात करो, चाहे अर्दीमिया की बात करो, एंजाइना, किसी भी टाइप की बेटा आपकी सिंपल सी बात डिजीज है, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए जो आपकी फार्माकोलॉजी में है। गाउट पूछे हम चलना, हाँ सर यूरिक एसिड बढ़ गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस आया सर ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन हुआ मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, एंजाइना हुआ मतलब कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ बेटा, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओटीसी कौन ओवर द काउंटर ले सकते हो, ड्रग कौन कौन से मेडिसिन ले सकते हैं, फर्स्ट एड की नॉलेज, ठीक है। ड्रग काउंसलिंग स्किल, अभ्यास मेरे दोस्त, ये सब चीजें आपको 2 साल में सिखाई जाएगी। तो ये मत बोलो सर ये कहां से सीखूंगा, कॉलेज से, बुक से, आपके मास्टर से, बाकी हम लोग हैं ही सिखाने के लिए, पीडब्ल्यूडी फार्मा की टीम है आपके साथ सिखाने के लिए, ये हम सिखाएंगे ही आपको, ठीक है। तो बस क्या क्या है अभी जान लो, फिर जैसे जैसे आपकी टाइम बीतती रहेगी उस पर देखना है किस पे कमांड होता जा रहा है, ठीक है। कुछ छूट रहा है उस पर कमांड करो, कुछ डाउट हम बताने के लिए हैं, ठीक है। मतलब जहां तक गुड क्लिनिकल नॉलेज मेक यू बेटर फार्मासिस्ट, जितनी अच्छी नॉलेज होगी बेटा उतनी अच्छा फार्मासिस्ट बन पाओगे, ठीक है। आप बेटा ध्यान सुनो, डिजिटल कुछ स्किल्स होने चाहिए आपको, चैट जीपीटी पे अच्छा काम होना चाहिए, एआई टूल्स, ठीक है, इन पे ध्यान सकते हो, प्रोफाइल बिल्डिंग करो, लिंक्डइन पे अपना बनाओ, ठीक है। Naukri.com भी है, कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट लो, चाहे फार्माकोविजिलेंस में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, ताकि आपकी रिज्यूमे और भी अच्छी हो, ठीक है। स्किल्स के अंदर नोट मेकिंग बना सको, एजुकेशनल ऐप का यूज कर सको, इन सब का आपको स्किल्स होना चाहिए, डिजिटल स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा मिला जुला के 10 स्किल्स आपकी बात हुई है, लेकिन 10 स्किल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले जुले हैं, क्योंकि आप इस स्किल का काम है क्या बेटा, मैं बोला लिंक्डइन हुआ, अपना प्रोफाइल बना रहे हो, चैट जीपीटी यूज करो, एआई टूल्स यूज करो, आने वाला समय एआई का है, तो बेटा इससे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज तो बिल्ड हो रही है ना, और आपको लग रहा है कि अगर मुझे काम दिया गया मैं हैंडल कर पाऊंगा। ये 2 साल की जर्नी है बेटा, उसके बाद 2 साल के बाद आपको 500 घंटे का, सिंपल सी बात है, आपकी ट्रेनिंग होती है, इन सब चीजों के अंदर अपने आप को परफेक्ट बना देना है। मैं बोलता हूं एक दिन में परफेक्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन बेटा एक दिन तो होगे ना, चाहे 2 साल का आखिरी दिन क्यों ना हो, ये 1 साल के बाद जो ना हो, बट अभी से काम करना पड़ेगा। अगर अभी से काम करोगे मेरे दोस्त तब वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। सिंपल बट कंटिन्यूअस रीडिंग करना है अपना, फार्मेसी जो भी ये न्यूज आ रहा है, हाँ न्यूज़पेपर बेटा कम से कम नहीं मन करता, मैं बोला डिजिटल पढ़ लो, या अगर आपके घर पे आता है न्यूज़पेपर तो पढ़ा करो बेटा, उसमें हर पता चलती है कौन सी मेडिसिन अभी चल रही है क्लिनिकल ट्रायल में, किसको अप्रूवल मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको क्यूरियोसिटी को आपको बढ़ा देता है, ठीक है। आपके अंदर का गाइडलाइन कौन सी चल रही है, डीसीजीआई हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, डब्ल्यूएचओ के कर रहे हैं, इनको देखते रहो, आर्टिकल देखते रहो, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते रहो, ठीक है। वेबिनार वर्कशॉप देखो, ये बहुत बड़ी अच्छी लाइन है, वेबिनार और वर्कशॉप आप अटेंड करना मेरे दोस्त,
इनसे क्या है ना, बहुत मजे-मजे की चीज़ मिलती हैं, आपको सीखने को मिलता है, अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा फार्मा हमारा जो फ़ील्ड है छोटा फ़ील्ड नहीं है, वो बड़ी फ़ील्ड है। ये तो पूरा कमांड किया है अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे, तब आपको समझ में आएगा बेटा वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद सिंपल सा अपग्रेड करते रहो स्किल्स को, ठीक है? सक्सेस फार्मूला का मतलब है सीखो, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो एंड उसी को रिपीट करते रहो। रिपीट, रिपीट, रिपीट एंड करेंगे उसको डिफीट, ठीक है? तो मेरे दोस्त एक और देख लो, फाइनल मैसेज है आपका, बिकम स्किल्ड फार्मासिस्ट नॉट जस्ट अ डिग्री होल्डर। ये आपके ऊपर बेटा डिग्री होल्डर का ये ना लगे बस ये डिग्री वाला है। इसके पास नॉलेज है, इसके पास स्किल्स है, कहीं भी चलो, जब पैर चलें आपके बेटा जैसे मतवाला हाथी चलता रहता है ना, मस्त एकदम, आप भी ऐसे मस्त चलते रहो। हज़ारों की भीड़ है, आपको पता है कुछ भी पूछेंगे ना, आपको बता देगा। कुछ भी हेल्थ केयर से पूछेंगे, कुछ भी हमारे सिलेबस से पूछेंगे, डी फार्मेसी की पूछेंगे, आई एम द बेस्ट। ये होना चाहिए बेटा, इस तरीके से चलना आपको, ठीक है? तो बेटा सिंपल सी बात है, 1 स्किल्स को रोज करो अपना, 1 मंथ में कम से कम 1 स्किल्स अपने लाओ या 2 मंथ में लाओ, मैं धीरे-धीरे कहो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। खरगोश की स्पीड से चलकर हारने से अच्छा है ना, कछुए की स्पीड से चलो, बस जितना है बस, ध्यान रखना, जितने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बहुत तेज चल के भी क्या किया, कहीं न कहीं रुक गए। धीरे-धीरे चल के भी अगर मंजिल मिल रही है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो बेटा सिंपल सी बात है, ये आपके सिंपल सी बात टॉप 10 स्किल्स थे। आप इनको अच्छे आई होप समझ में आ गया होगा वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको इतनी बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि किस पे कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से स्किल्स हैं, जिस पे आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त। तो ऐसे ही फ्यूचर में आपको किस पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है? जितना मन करे उतना आप कमेंट्स करना और किस टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक देना। तब मिलते हैं बेटा बहुत जल्द अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।